हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार। मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से आप सभी का वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करते हैं। आ जाओ, आज जल्दी जल्दी बातें करते हैं। करंट अफेयर की शायरी वगैरह आपको बाद में सुनाता हूं आज, ठीक है? आ जाओ जल्दी से। हाल ही में किस देश के खुफिया प्रमुख बने हैं जॉन रैटक्लिफ? जॉन रैटक्लिफ किस देश के खुफिया प्रमुख बने हैं? जॉन रैटक्लिफ किस देश के खुफिया प्रमुख बने हैं? तो ये यूएसए के खुफिया प्रमुख बने हैं। यूएसए के, अमेरिका के क्या बने हैं? खुफिया प्रमुख। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और अमेरिका के विदेश मंत्री बने हैं कौन? मार्को रूबियो। मार्को रूबियो वहां के क्या बने हैं? फॉरेन मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और आर एफ कैनेडी जूनियर वहां के क्या बने हैं? आर एफ कैनेडी जूनियर वहां के क्या बने हैं दोस्तों? वहां के बने हैं ये स्वास्थ्य मंत्री यानी कि हेल्थ मिनिस्टर। और डोनाल्ड ट्रंप वहां के क्या बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप वहां के बने हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट। और 47वें नंबर के बने हैं। और जेडी वेंस वहां के क्या बने हैं? जेडी वेंस वहां के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं और ये 50वें नंबर के बने हैं। और माइक जॉनसन कौन बने वहां के? माइक जॉनसन, माइक जॉनसन है ना, वहां के यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव बने। इतनी सी बातें याद रखेंगे। यानी कि यूएस हाउस रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है एक प्रकार से वहां के लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। इतनी सी बातें तुम याद रख लोगे। ये सारी बातें किसकी हैं? ये अमेरिका देश की बातें हो रही हैं सारी। और अमेरिका के साथ भाई भारत जो युद्ध अभ्यास करता है वो है टाइगर ट्रंप। टाइगर ट्रंप और आपका कोप इंडिया, कोप इंडिया और वज्र प्रहार, वज्र प्रहार। और साथ में अमेरिका से बातें याद रखेंगे। इन्होंने बाल्ड ईगल को अपना क्या बनाया है? बाल्ड ईगल को अपना नेशनल बर्ड बनाया है, नेशनल बर्ड बनाया है, नेशनल बर्ड घोषित किया है। और अमेरिका ने हाल ही में अपने आप को डब्ल्यूएचओ से अलग किया है, डब्ल्यूएचओ से भी अलग किया है। और अमेरिका ने हाल ही में अपने आप को पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग किया है, पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग किया है। पेरिस जलवायु समझौते से भी अलग किया है। यहां पर लिख लेना बीच में पेरिस जलवायु समझौता, ठीक है। जो मैं बातें बोल रहा हूं आपको समझ आ रही है या नहीं? ये सारी किसकी बातें हैं? अमेरिका की। देखो अमेरिका से ये सारी बातें अभी पिछले एक महीने में घटित हुई हैं, ठीक है, जनवरी में। जल्दी से बताओ मेरे को, एक स्पेशल जनवरी की भी क्लास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, जिसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लगभग 100 से 120 के बीच में क्वेश्चन रहेंगे उसमें, सिर्फ जनवरी के ऐसे। यानी कि हर मंथ की वीडियो आपके पास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अपने फीडबैक जरूर दो। या ऐसे ही हर रोजाना की क्लास आपके लिए आती रहे, जरूर बताया करो मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा दूसरे नंबर पर क्वेश्चन आपका हो जाएगा नेक्स्ट है भाई साहब की हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो लिख सकते हो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। 25 जनवरी 1971 को एक राज्य बना था जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू, सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश में मनाली में विंटर कार्निवल मेला शुरू हुआ है हाल ही में। लिख सकते हो ये बातें, मैंने ना तुम्हें पहले बता दी एक दो क्लास पहले। और हिमाचल प्रदेश से एक दो बातें और थी क्या, कि हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो लिख लेंगे, हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय सूचकांक में, प्रथम वित्तीय सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? कौन सा वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में, वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा दोस्तों
उड़ीसा राज्य शीर्ष पर रहा है। ठीक है, और उड़ीसा से दो चार बातें तुम्हें मैं बताऊं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में मनाया गया है क्या, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, 8 से 10 जनवरी, जिसमें कौन रहे मुख्य अतिथि, त्रिनिदाद एंड टोबैको देश के राष्ट्रपति जिनका नाम था क्रिस्टीन कंगालू, वो रहे हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने एयरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है। एयरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है किस राज्य ने, रक्षा नीति को मंजूरी दी किस राज्य ने, ये दी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ थे। और यहाँ पर 76वें टेम्परेरी जिले का गठन किया गया है जिसका नाम महाकुंभ नगर है ना। यहीं पे तो लग रहा है अब की बार महाकुंभ। बताओ आप जा रहे हो या नहीं जा रहे हो महाकुंभ। अरे जीवन में एक ही बार लगेगा, ये सभी के जीवन में 144 साल बाद आएगा फिर। क्यों, क्योंकि ये व्रत महाकुंभ है, व्रत महाकुंभ। तो इतने क्या बिजी हो गए, तो आप जा नहीं रहे तो जाओ भाई साहब, जाओ जरूर जाओ अगर आप जा सकते हो तो। ठीक है, उसके बाद एरोस्पेस और रक्षा नीति की मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। साथ के साथ यहां पर चलाया है इस मेले में एक प्लेट एक थैला अभियान, एक प्लेट एक थैला अभियान भी यहां पर चलाया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय छठा बाजरा महोत्सव कहां पर मनाया गया है। बाजरा महोत्सव कहां पर मनाया गया है, ये आपका बेंगलुरु में मनाया गया है, बेंगलुरु में बनाया गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और बेंगलुरु से एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, हाल ही में फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई है। ठीक है, फर्स्ट टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस भी यहीं पर हुई है बेंगलुरु के अंदर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025। प्रथम प्रौद्योगिकी संवाद 2025 भी कहां पर हुई है, बेंगलुरु के अंदर हुई है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और बेंगलुरु में किसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है आपका इसरो का। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और बेंगलुरु को कहा गया है गार्डन ऑफ इंडिया। अरे साइंस सिटी, सिलिकॉन सिटी, स्पेस सिटी बेंगलुरु को बोला गया है। और इसरो के नए चेयरमैन बने हैं आपके कौन, डॉक्टर वी नारायणन बने हैं नए चेयरमैन। हाल ही में विश्व पीकल बाल का पहला संस्करण हुआ है। ठीक है, हाल ही में विश्व पीकल बाल का पहला संस्करण कहां पर हुआ है, विश्व पीकल बाल का पहला संस्करण कहां पर हुआ है, फर्स्ट एडिशन, ये हुआ है दोस्तों आपका मुंबई के अंदर। ठीक है, मुंबई जिसको कहा गया है गेटवे ऑफ इंडिया, जिसको कहा गया है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, जिसको कहा गया है फिल्म सिटी, जो किस द्वीप पे बसी है, अरे साल सीट द्वीप पर बसी है, साल सीट द्वीप पर बसी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कतई मक्खन गोल्ड क्वेश्चन है आपके लिए, सारे 100% आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, लिखे हुए भले ही थोड़े से आपको कम समझ में आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने, ये आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, वो बात अलग है, व्हाइट बोर्ड पे ही आ रहे हैं, डिजिटल बोर्ड पे उतना मतलब साफ साफ तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आज के दौर की क्लास तुम्हें नहीं लग रही होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, ये पर्सन जरूर इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में 100% आएंगे। ठीक है, 100%। हाल ही में हुआ है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का खिताब किसने देखा। देखो टेनिस में ना आपके 4 वे होते हैं ग्रैंड स्लैम, एक ऑस्ट्रेलियन ओपन, एक फ्रेंच ओपन, एक विंबलडन ओपन, एक यूएस ओपन। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है, पुरुष एकल का खिताब जीता है, जिसमें किसने पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, वो जीता है जैनिक सिनर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और महिला एकल का खिताब जीता दोस्तों मेडिसन कीज ने, किसने, मेडिसन कीज ने। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी का ये लगा लो, एसएससी का ये आई लव यू क्वेश्चन है, एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन है। बहुत प्यार करती है एसएससी इन प्रश्नों से, हमेशा पूछती है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और लिख लो बस जल्दी जल्दी। भारत सरकार ने, ये तो शायद बता दिया था आपको, भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 जीआई टैग का लक्ष्य रखा है, 10,000 जीआई टैग्स का लक्ष्य रखा है।
वर्तमान में होंगे 500 550 प्लस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला हुआ है। सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को मिला था जीआई टैग। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे उड़ीसा की हल्दी को मिला है कंधमाल हल्दी को, तमिलनाडु की इरोड नाम की हल्दी को मिला है, मध्य प्रदेश के एमपी के सरबती गेहूं को मिला है, और भाई साहब अमरोहा के ढोलक को मिला है। उत्तर प्रदेश के हैं अमरोहा के ढोलक। बड़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। देखो आपको आवाज सुनाई दे रही होगी, इन्वर्टर बीप करता जा रहा है, एकदम से अंधेरा हो जाएगा वरना क्लास में, ठीक है, एकदम से ऑफ हो जाएगी क्लास आपकी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करता हूं आपसे। सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। लास्ट में शायरी आपको सुना दी जाए या नहीं सुना दी जाए? सुना दी जाए, सुनेंगे। ये उनके लिए है शायरी जो कहते हैं किसी से भी कि एज ए फ्रेंड बात कर ले मेरे से, एज ए फ्रेंड बात कर ले। तो सुनेंगे कि इश्क की राह पर दोस्ती की नदी कुछ ऐसी बहती है, कि इश्क की राह पर दोस्ती की नदी कुछ ऐसी बहती है, और मैं उसे आई लव यू कहता हूं और वो मुझे एज ए फ्रेंड कहती है, और वो मुझे एज ए फ्रेंड कहती है। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।